नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लंबे समय के बाद फिर से समझ में आने लगा है कि देश में मुद्दा बेरोजगारी नहीं है, 100 रुपया पार गया पेट्रोल नहीं है, 200 रुपये पार गया सरसों का तेल नहीं है, बैंकों की लूट नहीं है, 19 करोड़ लोगों की भूख नहीं है। देश में सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू मुसलमान है, धर्म परिवर्तन है, मुसलमानों की आबादी है, उन्हें सबक सिखाया जाना है, पाकिस्तान है। सियासत के स्टूडियो से लेकर फिल्म सिटी के बाइस्कोप तक बता रहे हैं कि मुसलमान इस देश की सबसे बड़ी समस्या हो गए हैं। मतलब चुनाव आयोग तो जब बताएगा तब बताएगा, लेकिन टीवी अखबार देखिए तो 2 मिनट में ही समझ में आ जाएगा कि यूपी में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी की हवा सरकी हुई है। विकास तेल लेने चला गया है और विकास के विधाता विनाश की अटारी पर बैठकर जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। सियासत तो ऐसी ही होती है, लेकिन मीडिया ऐसा नहीं होता। खासकर मुसलमानों को लेकर टेलीविजन घृणा से भरा रहा है। उसके एंकरों ने उन्माद फैलाने में हमेशा मास्टरी दिखाई है, चाहे वो सीए एनआरसी का मुद्दा हो, जामिया एएमयू जेएनयू का, या मरकज जमात का, या अयोध्या पर फैसले का। टेलीविजन के पर्दे पर बैठे हुए दंगाई सोच के नफरती नमूनों ने हमेशा मुसलमानों को लेकर अपनी कुंठाओं का बाजार सजाया है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग किस्म का है। मुसलमानों को लेकर मीडिया की गंदी सोच वहां तक पहुंच गई है जहां उसकी सूरत राक्षसी नजर आती है। इसीलिए एक लड़की को अदालत से गुहार लगानी पड़ी है कि जज साहब, हमें इस देश की पुलिस और मीडिया से बचा लीजिए। मैं संविधान से मिले अधिकारों के साथ अपने तरीके से जीना चाहती हूं। धर्म परिवर्तन को आतंकवाद की तरह पेश करने वाली सरकारें और मुसलमानों को आतंकवादियों की तरह पेश करने वाली मीडिया ने इस देश को कैसे नर्क में तब्दील कर दिया है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक महिला पुलिस और मीडिया के आतंक के सामने थरथर कांप रही है। 29 साल की इस महिला का कसूर केवल इतना है कि उसने अपनी मर्जी से पूरे होशो हवास में अपना धर्म बदल लिया है। उसने आरोप लगाया है कि इस्लाम कबूल करने के बाद से ही उसे यूपी पुलिस, कई मीडिया संगठनों और धार्मिक दस्तों से धमकियां मिल रही हैं। द हिंदू अखबार के मुताबिक इस महिला ने अपने परिवार और अपनी निजता की हिफाजत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस महिला ने अपनी याचिका में कहा है कि वो मूलतः यूपी के शाहजहांपुर की रहने वाली है और दिल्ली में काम करती है। वही शाहजहांपुर जहां महान महिलावादी चिन्मयानंद स्वामी का साम्राज्य चलता है। तो महिला ने दिल्ली हाई कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा है कि उसने 27 मई 2021 को अपनी इच्छा से बिना किसी धमकी या दबाव के इस्लाम स्वीकार कर लिया था, और जब से उसने ऐसा किया है तभी से उसके और उसके रिश्तेदारों के बारे में दुर्भावनापूर्ण सामग्री छापी जा रही है, चलाई जा रही है। इस पर फौरन रोक लगाई जाए मिलॉर्ड। याचिका में कहा गया है कि अपने आप को मीडिया कर्मी बताने वाले अलग अलग लोग उसे 23 जून से लगातार फोन कर रहे हैं और उसके धर्मांतरण की खबर फैलाने की धमकी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ छोटे अखबार और न्यूज़ पोर्टल अपनी रिपोर्टों में उसके धर्म परिवर्तन को लेकर उस पर मनगढ़ंत और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि एक मीडिया वाले ने उससे खबर को रोकने के नाम पर जबरदस्ती 20,000 रुपए ले लिए। इसके बाद तो तमाम मीडिया वाले इस तरह की मांग करने लगे। महिला का आरोप है कि कुछ दूसरे लोग और संगठन उन पर फिर से हिंदू धर्म में वापस लौटने को लेकर दबाव बना रहे हैं। इन्हीं धमकियों की वजह से वो 24 जून को शाहजहांपुर से अपने घर से दिल्ली लौट आई, लेकिन इससे उसकी मुसीबतें कम नहीं हुई। 26 जून को उसे पता चला कि यूपी पुलिस उसके पिता को उठा ले गई है और वो अब उसे उठाने के लिए दिल्ली आ रही है। उसने लिखा, मुझे इस बात का डर है कि मुझसे ज़बरदस्ती ये झूठी एफआईआर लिखवाई जाएगी कि मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती लालच की वजह से अपना धर्म बदला है। उसने कहा है कि वो बालिग है और भारत का संविधान उसे अपना धर्म और अपनी आस्था चुनने का अधिकार देता है। अपनी मर्जी का धर्म चुनने की वजह से उसे प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। महिला ने अपील की है कि उसे किसी भी एजेंसी या व्यक्ति द्वारा अवैध तरीके से दिल्ली से बाहर ले जाए जाने से रोका जाए।
उसने कोर्ट से यह भी अपील की है कि उसकी, उसके परिवार और मददगारों की जिंदगी, स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उसके धर्म परिवर्तन को लेकर न तो किसी से कोई पूछताछ की जाए और न ही किसी को जबरदस्ती निशाना बनाया जाए। कुछ ही दिन पहले 2 सिख लड़कियों के धर्मांतरण का मुद्दा भी छाया हुआ है। आरोप लगा कि उन्हें बंदूक की नोक पर अगवा किया गया और फिर उम्रदराज लोगों से उनकी शादी कर दी गई। बाद में एक लड़की को छुड़ाकर उसके परिवार के हवाले कर दिया गया, लेकिन दूसरी लड़की ने कोर्ट में जज के सामने कह दिया कि वो बाकायदा बालिग है और उसने जो भी किया है अपनी मर्जी से किया है और अपने पति के साथ ही रहना चाहती है। लेकिन इसके बावजूद श्रीनगर से दिल्ली तक माहौल गर्म है। यह गर्मी बीजेपी के लिए यूपी में बहुत काम की साबित हो सकती है। कोविड प्रबंधन में बुरी तरह नाकाम योगी और मोदी सरकार लोगों के निशाने पर है। इलाज छोड़िए, हजारों लोगों को अंतिम संस्कार तक की जगह नहीं मिली। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लोग गंगा की रेती में शवों को दबाकर चले गए। ये तस्वीरें बरसों बरस बीजेपी के कुराज की गवाही देती रहेंगी। इलाहाबाद से लेकर लखनऊ और बनारस तक सैकड़ों लोग बिना किसी इलाज के छटपटा कर मरे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे सरकार नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश में कहीं है ही नहीं। खुद बीजेपी के कई विधायकों ने चिट्ठी लिखकर कहा कि हम जनता की कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं और हालात भयावह हैं। ऐसे में इन तस्वीरों पर पर्दा डालने का सबसे आसान तरीका यह है कि लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम पर लड़ने लगे। मीडिया तो जैसे इस मौके की ताक में बैठा था, उसने इसे लपकने में एक पल की भी देरी नहीं लगाई। यूपी चुनाव तक नफरत की खेती को बहुत खाद पानी दिया जाने वाला है, लिख कर ले लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। नमस्कार।